बहुत समय की बात है कि अयोध्या नगरी में एक राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। वो बहुत प्रतापी और दानी राजा हुआ करते थे, जिनकी पत्नी का नाम तारामती था और पुत्र का नाम रोही था। वो डेली रोज गौदान गौदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, अन्नदान किया करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को दान करना उनका नियम था और उसके बाद ही वो पानी पीते थे। एक दिन क्या होता है कि वो सपने में देखते हैं कि मैंने अपना राज्य ही किसी को दान कर दिया है। सुबह जैसे ही उठे तो नहाया धोया, फिर ब्राह्मणों को दान करना शुरू कर किया। तो उसी ब्राह्मणों वाली लाइन में राजा ऋषि विश्वामित्र खड़े हुए थे और वो भी दान के लिए आए। तो उन्होंने सबको दान करने के बाद अपने मन की बात विश्वामित्र जी से कही। तो बोले, अरे ये सब कहने सुनने की बातें हैं, सपने में कोई किया हुआ कोई दान हकीकत में करता भी है? बोले, नहीं, मैंने अगर सपने में दान किया है तो मैं हकीकत में भी दान कर सकता हूँ। तो बोले, कर दो। उन्होंने उनकी परीक्षा लेना चाहिए। उन्होंने कहा, कर दीजिए, महल तो क्या, आप पूरा राज्य दान कर दीजिए, भला कोई कर सकता है? तो बोले, क्यों नहीं कर सकता है। उन्होंने पूरा महल सहित पूरा राज्य दान में दे दिया। अब सबको वो 1100 मुद्राएं दिया करते थे। तो अब बोले कि अब मेरी दक्षिणा तो भी बची हुई है, अब आप दक्षिणा दीजिए। तो वो जो वहाँ से अपने कोष से निकाल के दक्षिणा देने लगे, तो तुरंत विश्वामित्र जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोले, अब ये सब तो मेरा हो गया, आपका तो कुछ भी नहीं है। जो आपने गहने पहन रखे हैं वो भी सब मेरे हैं, आपकी पत्नी ने जो पहन रखे हैं, आपके बेटे ने, वो सब मेरा हो गया। तो उन्होंने उसी समय उसी जगह उतार दिया और उसी समय विश्वामित्र ने उनसे उस महल से बाहर निकल जाने के लिए कहा। तो राजा हरिश्चंद्र वहाँ से निकले और काशी जा पहुँचे, काशी नगरी में जा पहुँचे। वहाँ पर वो थोड़े दिन ऐसे ही रहे। फिर उसके बाद उनको, और इधर जो मुद्राएं उनको देनी थी, उन्होंने कुछ समय मांगा कि मैं किसी भी तरह करके आपकी ये जो दान वाली 1100 मुद्राएं हैं, मैं आपको दान दूंगा। अब उनके पास दान देने के लिए तो बचा भी नहीं। वो रात दिन मेहनत करने लगे, लेकिन फिर भी वो दान की मुद्राएं नहीं जुटा पाए। तो फिर एक दिन रानी कहने लगी कि राजा, ऐसा करो, मुझे बेच दो, जो भी मुद्राएं प्राप्त होंगी वो आप ऋषि को दे दीजिएगा। तो राजा बोले, नहीं, ये पति का धर्म नहीं है कि पत्नी को बेच दे और उससे जो मुद्राएं प्राप्त हो वो मैं ऋषि को दूँ। ये मेरा जमीर गंवारा नहीं देता है कि मैं ऐसा करूं। बोले, नहीं, आप हमेशा हमारी रक्षा करते आए हो, तो अब हमारा भी पत्नी धर्म बनता है कि मैं आपकी रक्षा करूं। वो काशी की बाजार में गई और अपने को बेच दिया। जब बेचा तो एक ब्राह्मण आए, उन्होंने उनकी 500 मुद्राएं देकर उन्हें खरीदा और उनसे पूछा कि हमारी ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, तो क्या तुम मेरी पूजा की सामग्री देना और मेरे घर के काम करने के लिए राजी हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं सारा काम कर लूँगी। जैसे ही उस ब्राह्मण के साथ रानी तारामती चलने लगी, तो पुत्र रोहित रोने लगा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। ये ब्राह्मण को देखा न गया। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने पुत्र को भी ले लीजिए, माँ से पुत्र का वियोग नहीं मैं कराना चाहता, मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण को भी दया आ गई। तो जो रोहित का भी मूल्य उसने लगाया, बेटे के मूल्य में 100 मुद्राएं दे दी। तो राजा के पास अब 600 मुद्राएं हो गई। अभी 500 मुद्राओं के लिए राजा को और भी मेहनत करनी थी। उधर रानी के साथ, बेटे सहित ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण के घर रानी और बेटे चले गए। फिर राजा ने जब दूसरे दिन काशी की बाजार हुई, काशी नगरी की, तो उन्होंने खुद को बेच दिया। उसमें तो उन्हें एक डोम आया, उसने खरीद लिया और वहाँ जो शमशान में राजा की चाकरी करने के लिए बोला कि यहाँ आपको जो मुर्दे आएंगे उनसे कर वसूलना है, उन्हें आपको जलाना है, और 500 मुद्राएं दे दी। तो जो अब 1100 में ये मुद्राएं हो गई, तो राजा हरिश्चंद्र ने ये मुद्राएं विश्वामित्र को दे दी। अब ऐसा करते करते ये काफ़ी समय बीत गया। राजा भी वहाँ की चीज़ें सुन के जलाना, उनका भी जो गोरा बदन था वो सब सांवला हो गया, कपड़े मैले कुचैले हो गए।
इधर तारामती भी ब्राह्मण के यहाँ काम करती, ब्राह्मण की पूजा का सामान लगाती, ब्राह्मणी की सेवा करती और खाना बनाती, सारा कुछ सारा काम करती थी। एक दिन ब्राह्मण ने कहा कि पुत्र से बोले कि जाओ बेटा तुम हमारे लिए पुष्प वाटिका से फूल ले आओ। तो वो फूल लेने जाते हैं तो वहाँ विश्वामित्र जी राजा की परीक्षा लेने के लिए सांप का बेस बनाकर उस पुत्र को डस लेते हैं। जब वो डस लेते हैं तो वो धीरे धीरे उसका वो विष, नाग का विष उसके शरीर में चढ़ने लगता है और पुत्र अचेत होने लगता है। तो वो सबसे कहता है मेरी मदद करो और मेरी माँ को जाके बता दो कि आपके बेटे को सांप ने काट लिया है। तो वहाँ जिन लोगों ने देखा था वो गए, उन्होंने तारामती से बोले कि रानी आपका जो पुत्र है वहाँ पे मर गया है, अचेत हो गया है। अचेत होते तो हो सकता मर भी गया हो क्योंकि उसको नाग ने काट लिया है, सांप ने, जहरीले सांप ने काट लिया है। ये कहकर रानी सुनकर रोती हुई वही उसी बगिया में पहुंची जहां पर रोहित फूल लेने गए हुए थे। अब वहां देखती हैं कि पुत्र तो हमारा मर गया है। अब उसकी जो अंतिम क्रिया करी जाती है उसके लिए रानी के लिए पैसे नहीं थे। रानी ने कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी साड़ी का कफन फाड़ा और बेटे को उसको लपेटा और शमशान की ओर चल दी। वहां जब पहुंची तो वो राजा को पहचान नहीं पाती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटे का ये कर्म करना है, क्रियाकर्म करना है। तो वो बोले कि यहाँ बिना कर किए कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आप बेटे को जला दो, ऐसा नहीं होता है, आपको कर देना ही पड़ेगा। तब रानी के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो बची साड़ी थोड़ा सा पल्ला फाड़ के पहले रोहित को उठाया था, फिर आधी साड़ी अपने बदन को ढकने के लिए रखी और साड़ी फाड़ के राजा को कर में दे दी। तब उधर ये नित्य कर्म राजा करते हैं, जो क्रियाकांड होता है मरणोपरांत वो क्रियाकांड करते हैं। ये सब बीत जाने पर उधर फिर रानी रोती बिलखती वहीं रोती रहती। उसी समय वहाँ से गौतम ऋषि निकल पड़ते हैं। तो राजा उन्हें प्रणाम करते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं। तब वो कहते हैं कि भादों के महीने में, अब जो महीना चल रहा है इसी महीने में कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आने वाली है। आप उस एकादशी का व्रत करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, आपके सारे पाप कट जाएंगे। तो उसी समय उसके अगले दिन अजा एकादशी होती है। राजा हरिश्चंद्र उसका व्रत रखते हैं। खाने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन वो निराहार व्रत रहते रहे। और वहाँ उधर तारामती का भी व्रत हो जाता है, वो ब्राह्मण के यहाँ चली जाती हैं। श्री हरि ये परीक्षा देखकर वो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और वो उसी वहीं पर प्रकट हो गए। बोले कि हरिश्चंद्र अब बस, अब बहुत हो गया, अब आप अपनी परीक्षा मत दीजिए। अब मैं भी मान चुका हूँ कि आप बहुत ही सत्यवादी राजा हैं, जो अपने वचन का पालन करने के लिए अपने पुत्र और अपनी पत्नी को भेज दिया और पुत्र को जलाने के लिए लकड़ियों का जो कर होता है वह वसूल किया। वो सब मैंने देखकर मैं भी चकित रह गया हूँ। अब आप जो चाहो वो वरदान हमसे मांग सकते हो। तो राजा ने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमारा परिवार सकुशल चाहिए। उसी समय विश्वामित्र भी प्रकट हो गए। वो बताने लगे कि मैंने ही जहरीला नाग बनकर आपके बेटे को डस लिया था, आपकी परीक्षा ले रहा था, आपकी परीक्षा पूर्ण हो गई है। मैं आपको आपका राज्य वापस करता हूँ। आप अपनी पत्नी बेटे सहित अपने राज्य को वापस जाएं। जैसे श्री हरि विष्णु ने उनके कष्टों को काटा, वैसे भगवान विष्णु सबके कष्टों को काटे। और बोलो एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक और ऐसी पौराणिक कथा है जो कि आप 12 मासी कभी भी एकादशी पढ़े आप कह सकते हो। वो एक कथा इस प्रकार है कि एक राजा थे, उनकी 2 पुत्रियाँ थी। दोनों पुत्री बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उनकी जो छोटी पुत्री थी वो बहुत ही गुणवान थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वो ग्यास माता की पूजा किया करती थी। एक दिन ऐसा आया जब वो पुत्रियां बड़ी हो गईं तो वहाँ के पास के राजकुमार ने
छोटी पुत्री मतलब पुत्रियों के विवाह के अपनी मतलब जो उनकी जो पुत्रियां थी उन ब्याह के लिए आए और प्रस्ताव रखा तो राजा मान गए। तो बड़ी पुत्री से ब्याह होने जा रहा था, लेकिन उसी समय उस राजा की जो राजकुमार था उसकी नज़र छोटी पुत्री पर पड़ती, तो उससे वो मोहित हो जाता है और राजा से कहता है कि राजा जी, मैं आपकी छोटी, आप बुरा ना माने तो मैं आपकी छोटी पुत्री से ब्याह करना चाहता हूँ। तो राजा वो बात मान गए। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद राजकुमार और छोटी बेटी की ब्याह की तैयारी शुरू हो गई। ब्याह का सारी रस्में हो गई। आखिरी में जब फेरे हो रहे थे तो वो बेटी अचेत हो जाती है। लेकिन इसके पीछे कोई और ही राज होता है। क्या होता है कि जो उसकी जो बड़ी बहन थी उससे बहुत जलती थी, उससे बहुत जला करती थी कि मतलब जो कुछ भी होता है सारे लोग इसको प्यार करते हैं, मेरी शादी के लिए प्रस्ताव आया, इसकी शादी हो गई। ये मतलब मन ही मन वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती थी और परेशान भी रहती थी, और उसके कई कारणों मतलब कई बार उसे मारने का प्रयास भी किया। और एक बार बातों बातों में उस छोटी बहन से उसकी मृत्यु का राज भी पूछ लिया कि तुम इतनी पूजा करती हो, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? तो बोली हाँ मुझे ज्ञात है। तो कहने फिर बताओ, तुम तो झूठ बोल रही हो, मतलब ऐसे करके, मतलब कहते नहीं कि बरगला के पूछ लेना। तो उन्होंने ऐसे करके पूछ लिया कि तुम्हारी मृत्यु कैसी होगी। तो उन्होंने बताया कि हमारी मृत्यु, जो ये तोता है, तोते के गले में जो पड़ा हुआ हार है उसमें हमारी मृत्यु मेरी जान बसती है। अगर वो उस तोते को मारकर जो भी ये हार ले लेगा उसी समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उस बड़ी बहन ने यही देखा, यही किया कि जब उसके फेरे हो रहे थे उसी समय उसने उस तोते को मार दिया और जो हार था वो स्वयं पहन ली। उसी समय वो छोटी बेटी जो थी वो अचेत हो गई, वहीं पर गिर पड़ी। तो किसी को पता भी ना चले तो फटाफट उसको पीछे कर दिया और बड़ी बेटी छोटी बेटी के वस्त्र पहनकर, वही गहने पहनकर फेरे में शामिल हो गई और फेरे पूर्ण हो गए। वो जो राजकुमार था बड़ी बेटी के साथ, बेटी के साथ उसी राज्य में रहने लगा। कुछ समय बाद वो नगर के बाहर शिकार खेलने गया तो देखता है क्या है कि एक महल है। एक महल में बहुत पुराना सा महल है। उस महल में सेवक हैं, सेवक आ जा रहे हैं, वहाँ की देख रेख कर रहे हैं और वहाँ कोई है भी। तो उस महल के पास वो राजकुमार जाता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो जो वहाँ के सेवक थे उन्होंने बताया कि जो राजा जी हैं उनका ये पुराना महल है, मैं यहाँ पर उनकी छोटी बेटी की रखवाली कर रहा हूँ जो कि यहाँ वो पलंग पर अचेत अवस्था में लेटी हुई हैं। तो वो राजकुमार बोला क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? तो बोले हाँ क्यों नहीं, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही वो अंदर गए देखने के लिए तो देखते क्या है कि धीरे धीरे वो शाम हो चुकी होती, पहले वो अचेत होती हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो चेतना में आ जाती है और बातचीत करने लगती है। तब राजा पूछते हैं कि अरे आप हमें आधे फेरे से छोड़ के चली गई, आप यहाँ हो, ऐसा क्या हो गया? तो वो पूरी बात उन्हें बताती हैं कि ऐसा हुआ था, इसलिए हम अचेत हो जाते हैं। जब भी वो हार निकाल के टांग देती हैं तब हम चेत हो जाते हैं। जैसे वो हार पहन लेती हैं सुबह होते मैं अचेत हो जाती हूँ। ऐसे करते करते वो राजकुमार वहीं पे रहने लगे और उसी छोटी बेटी की, जो छोटी रानी थी, उनकी सेवा करने लगे। अब वो छोटी जो रानी थी वो गर्भवती हो गई। एक बार फिर उन्होंने कहा कि मैं बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। अब उनको उसी समय उनको दर्द होने लगा। तो जो माता जी थी, जिनकी वो भक्त थी, वो माता जी उसी समय आई। उनके जो पेट में दर्द हो रहा था वो दर्द को शांत किया और एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। वो राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो गया। राजा लौट कर आए तो देखते हैं घर में राजकुमार है। रानी ने सारी बात बताई, वो बहुत खुश हो गए, साथ में रहने लगे। और उधर माता ने कहा था कि जब भी ये पुत्र 5 साल को हो जाए तो इसको वहाँ उस नए वाले महल में भेजना और रानी से कहना कि वो हार लाने के लिए, कि जब वो हार ले आएगा बच्चा तब ये जीवित हो जाएंगे। तो उधर वो जाता है, छोटा बेटा जाता है, उस अपनी मासी के पास रहता है, वहाँ थोड़ी दिन रहता है। तो राजकुमार बड़ी रानी से कहता है कि इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी तो मैं आपके पास रहूँगा। तो ये सोच वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। एक दिन वो जो छोटा बेटा होता है अपनी मासी से कहता है कि मासी मुझे
माँ से नहीं बोलता है, माँ बोलता है माँ जी मुझे आपके गले का हार बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे ये पहनना है। लेकिन वो पहले क्रोधित होती है, फिर उसको ये बात याद आती है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखूँगी तो राजा मेरे साथ नहीं रहेंगे, राजकुमार चले जाएंगे। तो वो फिर वो सोचती है कि अरे अब वो तो छोटी जो हमारी बहन थी वो तो मर गई होगी, कब की काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है, जाने क्या उसको जला वला भी दे। अब कौन सा वो, अब वो हार जो है उस बेटी को दे देती है। अब वो बेटा ले जाकर वो हार अपनी माँ को पहनाता है। फिर रानी हमेशा के लिए अचेतना अवस्था में हो जाती हैं। फिर वो राजकुमार वो छोटी रानी और बेटे को लेकर राजा जी के पास जाता है और पूरी बात बताते हैं। तब राजा जी अपनी परवरिश को लेकर बहुत ही अपने को कहते हैं कि मेरी परवरिश में इतनी कमी थी कि हमारी छोटी बेटी इतनी अच्छी और हमारी बड़ी बेटी अपनी ही बहन को मारने के लिए इतना प्रयास की, अपनी ही बहन का घर नहीं बसने दिया, उसके लिए बहुत दुखी होते हैं। और राजा की आज्ञा पाकर वो जो राजकुमार था अपनी रानी और बेटे सहित अपने राज्य को चला गया। बोलो एकादशी माता की जय। जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु पूरी करते हैं। माता लक्ष्मी उसके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होने देती हैं। जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे।